एक रोज शाम को हेमा अपनी माँ के साथ बैठी हुई होती है। तभी वो अपने फोन में अपनी माँ को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है, माँ ये देखो, ये लड़की कितनी मॉडर्न एंड टॉल है, ये मेरे भैया के साथ एकदम फिट बैठेगी। तभी उस घर की बड़ी बहू मनीषा वहाँ आती है। चलिए माँ जी, हेमा दीदी खाना लग गया है। बहू यहाँ तो आ, ये देख हम तेरे देवर के लिए रिश्ता.com की साइट पे लड़की ढूंढ रहे हैं जो कि सुंदर होने के साथ साथ अमीर भी है। अब तेरे गरीब मेके वालों ने दहेज के नाम पर एक दो चीज पकड़ा दी बस, इसलिए मैं अब अपनी छोटी बहू अमीर खानदान की लाऊंगी जो कि भर भर के दहेज लाए। हाँ, वो अपनी बड़ी बहू को ताने दे ही रही थी कि तभी उसका छोटा बेटा हितेन एक मॉडर्न लड़की के साथ घर आता है। उन दोनों के गले में बरमाला डली हुई थी। हितेन बेटा, ये लड़की कौन है? माँ ये जूही है, हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? मैं नहीं मानती इस शादी को। हाँ तो किससे फर्क पड़ता है आपके मानने ना मानने से? वैसे भी वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं जानती हूँ, जरूर इस डायन ने ही तुझे भड़काया होगा। मैं इस डायन को हरगिज अपनी बहू नहीं मानूंगी। भले ही आप ना मानो, लेकिन लीगली तौर पर मैं ही आपकी बहू हूँ, इसलिए आप जल्दी से जाइए और आरती की थाली लाकर मेरा गृह प्रवेश कीजिए। सास बेमन से अपनी नई बहू का स्वागत करती है। जूही हितेन के साथ अपने कमरे में चली जाती है। हे राम, माँ अपनी इस नई छेल छबीली के तेवर देखे, इसके तो रंग ढंगी अलग है, बड़ा ही घमंड है इसमें तो चिंता मत कर बेटी, कल इसका ससुराल में पहला दिन है, तू देखना कल अगर मैंने इसका घमंड चूर चूर नहीं किया तो। अगले दिन सुबह हितेन के पिता यानी कि जूही के ससुर अपनी पत्नी से कहते हैं, बिमला देखो तो सुबह के 10 बजने को हैं और ये नई बहू अभी तक अपने कमरे में सोई हुई है और आज इसका रसोई में पहला दिन है और ये अभी तक अपने कमरे में है। तुम रुको जी, मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। नई बहू, अरे ओ नई बहू। कुछ देर बाद जूही वहाँ आती है। क्या बात है मम्मी जी, क्यों इस घर को सुबह सुबह मच्छी बाजार बनाकर रखा है? छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? हितेन, हितेन जरा बाहर आना तो। क्या हुआ जूही बाबू? तुम चुपचाप से अपने बाप को समझा लो कि मुझसे तमीज से बात किया करें। पिताजी, आपने सुना जूही ने क्या कहा? नालायक, इस दिन के लिए पैदा किया है कि तुझे कि तू अपनी बीवी का जोरू का गुलाम बन जाए? बस आपसे ही सीखा है पिताजी। जूही की सास खाने की लिस्ट अपनी नई बहू के हाथ में देती है और कहती है, ये ले, ये तेरी पहली रसोई की लिस्ट है, आज तुझे ये सब खाना हम सबके लिए बनाना है और हाँ, उसके बाद किचन की साफ सफाई भी कर देना। सासू माँ, ना तो मैं खाना बनाऊंगी और ना ही मैं सफाई करूंगी। बहू आई है घर में, कोई काम वाली बाई नहीं जो उसे आते ही काम बता दिया। भले ही ससुराल में मेरा पहला दिन हो, लेकिन पहले दिन से ही आप लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो मेरी प्यारी ननद जी, पहले तो आप इस घर की साफ सफाई करो और सासू माँ आप बनाएंगी खाना, और वो भी मेरी पसंद का। मैं ये सब नहीं करूंगी, समझी? देवरानी जी, क्या कह रही हैं आप? हम इस घर की बहू हैं और ससुराल वालों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। जेठानी जी, इन जैसे फर्जी लोगों के लिए काय का फर्ज? इन लोगों के साथ तो यही होना चाहिए। बड़ी जुबान चलती है तेरी, मैं तो तुझे छत से धक्का ही दे दूंगी, फिर तो भूतनी बनकर भटकती रहना। और ये हो गई आपकी कही बातों की सारी रिकॉर्डिंग। अब अगर सासू माँ आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर आप लोगों के साथ दहेज उत्पीड़न के साथ ही जान से मारने की धमकी के जुर्म में सबको बंद करवा दूंगी। इसलिए जो मैं कहती हूँ वैसा ही करो चुपचाप से। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत करना, तुम जो कहोगी हम वो ही करेंगे। उसके बाद जूही उन सबको काम पर लगा देती है। ननद जी, जरा जल्दी हाथ चलाइए, नहीं तो। नहीं 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 मेरी प्यारी भाभी, भाभी मैं करती हूँ ना, आप आराम से बैठो सोफे पर, और किसी चीज की जरूरत हो तो कहना। सासू माँ, खाना बना के नहीं, यहाँ हमें कल तक का वेट करना होगा। हाँ, बस बहू रानी तैयार है। थक हार कर ननद सफाई कर कर वहीं फर्श पर ही लेट जाती है, जिसे देखकर जूही कहती है, अब यहाँ क्यों तुम रायते की तरह फैल गई? जाओ उठो और मेरे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर आओ। तुम रहने दो ही ना देवरानी जी, कपड़े मैं धो देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा ना आज आपका छुट्टी का दिन है, आप कुछ नहीं करेंगी। उधर सास पसीने में तरबतर होकर रसोई से बाहर आती है और सबके लिए खाना लगाती है।
उफ, ये कोई खाना है? इसकी तो शक्ल देखकर ही खाने का मन नहीं कर रहा। ले जाओ ये खाना, मुझे नहीं खाना। मैं अभी अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ। लेकिन बहू, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। पूरे 2 घंटे लगे हैं मुझे रसोई में खड़े हुए। तो मैं क्या करूँ? आप ससुर जी ये खाना ले जाकर बाहर कुत्तों को डालाना। और आपको जो मैंने सब्जी लाने का काम दिया था, क्या वो आपने कर दिया? हाँ हाँ बहू, मैं बाजार से सब्जियां ले आया हूँ। वेरी गुड। अच्छा लिसन, शाम को मैंने घर पर पजामा पार्टी ऑर्गेनाइज की है। अब आप तीनों जाओ और जाकर शाम के खाने की जल्दी से तैयारियां करो। इसके बाद वो तीनों किचन में जाते हैं। हिना रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, ये नई भाभी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? बड़ी भाभी ने तो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं किया। हमारा किया हमारे सामने आ रहा है बेटी। हमने जो बड़ी बहू के साथ किया उसी की सजा हमें मिल रही है। तभी जूही, हितेन और मानसी भी वहाँ आ जाते हैं। चलो सासू माँ, आपको अपने किए का एहसास तो हुआ और मेरी सहेली की कीमत भी पता चली। हाँ सासू माँ, मानसी मेरी सहेली है। क्या ये सच है बड़ी बहू? हाँ सासू माँ, ये मेरी बचपन की सहेली है और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी। जब ये इंडिया आई तो हितेन से मिली और इन दोनों को प्यार हो गया। और जब हितेन ने मुझे इससे मिलवाया तो मुझे पता चला ये तो मेरी बचपन की दोस्त जूही है। सॉरी माँ जी, मैं ये सब आपके साथ करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आपने जो मेरी सहेली के साथ किया, मुझे उसका बदला लेने के लिए ये सब करना पड़ा। बड़ी बहू, मुझे माफ कर दे, तेरी तकलीफ को हम समझ ही नहीं पाए। इसके बाद सबने मानसी से माफी मांगी। मानसी ने सबको माफ कर दिया और इस तरह नई बहू का पहले दिन का प्लान ससुराल में पूरा हुआ। सोनिया ने अपने घर वालों को अपने और विकास के प्यार के बारे में आखिर बता ही दिया। विकास अपने पिता हरि के साथ आज सोनिया के घर आने वाला था। सोनिया और उसकी छोटी बहन रोशनी किचन की तैयारियों में लगी हुई थी। कुछ देर बाद विकास अपने पिता के साथ उनके घर आता है। सोनिया की माँ आशा देवी हॉल में बैठकर उनसे बातें करती हैं। इतने में सोनिया और रोशनी उनके लिए नाश्ता लेकर बाहर आती हैं। सोनिया हरि के पैर छूती है। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार है बेटी तुम्हारे। विकास, मुझे तो तुम्हारी चॉइस बहुत पसंद आई। आएगी क्यों नहीं अंकल जी, आखिर मेरी बहन लाखों में एक जो है। बेशक कम तो आप भी नहीं हो, बिल्कुल अपनी बहन की परछाई हो। तारीफ तो आपकी भी करनी चाहिए अंकल जी। आपको देख के लगता नहीं है कि आप इतने बड़े लड़के के पापा हो। कितने अच्छे से मेंटेन किया है आपने खुद को। हाँ ये तो है। तुम्हें पता है, जब मैं इन्हें स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में लेके जाता था ना, तो सब टीचर को ये लगता था कि मैं पिता को नहीं बल्कि अपने बड़े भाई को लेकर आया हूँ। सही है भाई साहब, शक्ल से उम्र का अंदाजा भी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, अगर आपको हमारी सोनिया पसंद है तो आज ही हम इन दोनों की सगाई कर लेते हैं। हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ। दोनों परिवार मिलकर उनकी सगाई कर देते हैं। फिर 3 महीने बाद उनकी शादी का मुहूर्त निकलता है। इन 3 महीनों में दोनों परिवार शादी की शॉपिंग और दूसरे कामों के चलते एक दूसरे से मिलते रहते हैं। और इन्हीं सब मुलाकातों के बीच सोनिया की बहन रोशनी अपने ही बहन के ससुर पर दिल हार बैठती है। शादी से 3 दिन पहले रोशनी हरि को अकेले में बुलाती है। क्या हुआ रोशनी बेटा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बेटा या बेटी नहीं हूँ मैं आपकी, रोशनी या डार्लिंग कहकर बुलाइए। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या मजाक है? अपनी और मेरी उम्र देखी है? ये कोई मजाक नहीं है। आपकी और मेरी उम्र में कितना ही अंतर क्यों ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो, आपको मुझे अपनाना ही होगा। ये कभी नहीं होगा। अगर तुमने दोबारा ऐसा सोचा भी तो ये बात मुझे तुम्हारी माँ और बहन को बतानी होगी। हरी वहाँ से जाने लगता है, तभी रोशनी चाकू निकालती है और अपनी कलाई काट लेती है। हरी उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर उसका इलाज तो कर देते हैं, लेकिन खुदकुशी का मामला होते हुए वो पुलिस को फोन कर देते हैं। रोशनी होश में आती है तो वो पुलिस को बयान देती है, इंस्पेक्टर साहब, मैं खुदकुशी नहीं कर रही थी बल्कि फ्रूट्स काट रही थी। तभी चाकू हाथ से स्लिप हो गया। पुलिस उसे जाने देती है, जिसके बाद रोशनी हरी के साथ घर आती है और घर पर भी वो सबको वही बहाना बताती है। फिर शादी की रस्मों के बीच रोशनी हरी को शादी करने के लिए मना लेती है और शादी वाले दिन जब सोनिया और विकास की शादी हो जाती है, रोशनी भी दुल्हन बनकर वहाँ आती है। विवाह संपन्न हुआ, सब बरबदी को आशीर्वाद दें। ठहरिए पंडित जी, अभी इस मंडप में एक शादी और बाकी है। ये तो क्या कह रही है? और तो ये शादी का जोड़ा क्यों पहन कर आई है?
क्योंकि मैं भी आज अपने प्यार से इसी मंडप में शादी करूंगी। हरी दूल्हा बनकर वहां आ जाता है। रोशनी, विकास और आशा देवी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। सभी रिश्तेदार उनके बारे में बातें बनाने लगते हैं, लेकिन रोशनी सबको नजरअंदाज करते हुए हरी से शादी कर लेती है। आशा देवी अपनी बेटी की इस हरकत से बहुत नाराज होती हैं और वो रोशनी से सारे रिश्ते तोड़ देती हैं। सोनिया ब्याह कर विकास के साथ उसके घर आती है, जहां हाथ में पूजा की थाली लिए रोशनी उसका स्वागत करती है और कहती है, रुको बहू रानी, इस घर में अब तुम्हारी सास है जो तुम्हारा स्वागत करेगी। ये क्या बकवास है, हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे ना तो तुम्हारी शक्ल देखनी है और ना ही तुमसे बात करनी है। ये सब तुम्हारे ऊपर है, लेकिन कायदे में मैं अब तुम्हारे ससुर की पत्नी और तुम्हारी सास हूँ। रोशनी उनकी आरती उतारने लगती है, लेकिन विकास पूजा की थाली पर हाथ मारकर थाली नीचे गिरा देता है। बहुत हुआ तुम्हारा नाटक रोशनी, मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, लेकिन तुम मेरी माँ कभी नहीं बन सकती, समझी? ये क्या तरीका अपनी माँ से बात करने का विकास? अब ये तुम्हारी माँ और इस घर की सास है, समझे? मैं इसे अपनी सास नहीं मानती। वो दोनों कमरे में चले जाते हैं, जहाँ सोनिया बहुत रोती है। अगले दिन सुबह मुंह दिखाई के लिए पड़ोस की औरतें आती हैं। लो, आ गई मेरी बहू। सोनिया बहू, यहाँ आकर बैठ जाओ। क्यों यहाँ तमाशा कर रही हो? जाती क्यों नहीं हो यहाँ से? तमीज से बात कर, तेरी सास हूँ मैं। अगर सबके सामने मेरी इंसल्ट की ना, तो मुझे भी अपना सास वाला रूप दिखाना ही पड़ेगा। हरी भाई साहब को भी ना जाने कौन सा शौक पड़ा था बुढ़ापे में शादी करने का, जो अपनी बहू की छोटी बहन को ही फंसा लाए। बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली। आपको क्या दिक्कत है? आपकी बेटी से शादी करी क्यों उन्होंने? अब चलती बनो यहाँ से। हमें भी शौक नहीं है यहाँ आने का। वैसे भी मुंह दिखाई किसकी करें, यहाँ तो दोनों सास बहू ही एक साथ ब्याह के आई हैं। चलो बहन। वो दोनों वहां से चली जाती हैं। इन सब में सोनिया गुस्से में आकर रोशनी से चिल्ला के कहती है, आखिर क्या मिला तुझे ये सब करके? क्या तुझे सच में पापा जी से प्यार था, या बस तूने कुछ दिनों के अट्रैक्शन के कारण ही उनसे शादी कर ली? मुझे सचमुच में उनसे प्यार हुआ है। तुम्हारी शादियों की तैयारियों के दौरान मैंने जाना कि वो कितने अकेले हैं, लेकिन सबके सामने उनका स्ट्रॉन्ग बनना मुझे बहुत पसंद आया, और अब मैं उनका हमेशा साथ देकर उनके इस अकेलेपन को दूर करूंगी। ये सब बातें हरी और विकास सुन लेते हैं। सोनिया और विकास को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो दोनों अब रोशनी को अपना लेते हैं और चारों अब खुशी खुशी साथ रहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।